नमस्ते। जो आज हम फिर से बात कर रहे हैं एनएबीएल के ऊपर में। आज हम लोग थोड़ा जानकारी लेंगे एनएबीएल के ऊपर में। एनएबीएल क्या है एंड बेनिफिट्स ऑफ एनएबीएल, मतलब एनएबीएल करने से क्या क्या बेनिफिट्स है। आइए सबसे पहले जानते हैं एनएबीएल का जो शॉर्ट फॉर्म एनएबीएल स्टैंड्स फॉर। एनएबीएल का फुल फॉर्म क्या है? तो एनएबीएल का फुल फॉर्म है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। एनएबीएल के फुल फॉर्म ये है एनएबीएल, जो मेडिकल रिलेटेड टेस्टिंग या कैलिब्रेशन लैब या कोई भी लैब में एनएबीएल करता है। तो एनएबीएल का फुल फॉर्म क्या है बहुत जानना जरूरी है। जो मेडिकल हम लोग खासतौर से मेडिकल लैब वालों के लिए वीडियो बना रहा है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजीज पर टेक्नीशियंस के लिए। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले जानना है एनएबीएल का फुल फॉर्म, जो एनएबीएल क्या है और एनएबीएल क्या है, एनएबीएल क्या की ज़रूरत क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एनएबीएल स्टैंड्स फॉर नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। एनएबीएल इसका ये फुल फॉर्म है। उसके बाद अगर एनएबीएल हम लोग के बारे में जानकारी लिया, एनएबीएल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो बहुत सारा लोगों के मन में ये सवाल आता है। तो ये क्या है? ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इनडायरेक्टली। इट इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये ऑटोनोमस बॉडी है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का अंडर में, विच स्टैंड फॉल अंडर द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये DPIIT के अंदर में आता है और ये क्वालिटी काउंसिल एक ऑटोनोमस बॉडी है। ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड का अंदर में आता है एनएबीएल। उसके साथ साथ अगर हम बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट एनएबीएल है, हम एनएबीएल का बेसिक इन्फॉर्मेशन जानकारी लेना चाहते हैं, तो इसका पर्पस क्या है? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड स्कीम ऑफ एक्रेडिटेशन किसको देगा? जो कॉन्फॉर्मिटी असेसमेंट बॉडीज कैप्स लैब्स को, जो कॉन्फॉर्मिटी असेसमेंट प्राइमरीली किसमें वो लोग एनएबीएल देता है? टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, मेडिकल टेस्टिंग लेबोरेटरीज, उसके साथ प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग जो इकास प्रोवाइड करता है, PT प्रोवाइड करता है, और रेफरेंस मटेरियल प्रोवाइडर। और जो रेफरल मटेरियल प्रोवाइडर्स है, PT प्रोवाइडर है, या मेडिकल टेस्टिंग लेबोरेटरीज है, कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज है, टेस्टिंग लेबोरेटरीज है, अलग अलग उसको वो प्रोवाइड करता है। दिस एक्रेडिटेशन इन्वॉल्व्स ए थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑफ देयर टेक्निकल कॉम्पिटेंस। ये थर्ड पार्टी से असेस होता है, टेक्निकल कॉम्पिटेंस को असेस करता है। और ये क्या है? एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। अगर आपका लैब एनएबीएल है तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहा है। तो एनएबीएल एक्रेडिटेशन सिस्टम इज एस्टैब्लिश्ड इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स लाइक ISO/IEC 17011। लेबोरेटरीज आर टिपिकली एक्रेडिटेड एज पर। अगर आपका लेबोरेटरी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहा है, कौन सा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहा है? आप अगर एनएबीएल है तो ISO/IEC 17011। लेबोरेटरीज आर टिपिकली एक्रेडिटेड एज पर, मतलब कौन सा लैब कौन सा स्टैंडर्ड का हिसाब से आपका ये किया जाता है, मतलब मतलब आपका सर्टिफिकेशन किया जाता है। जैसे हम लोग मेडिकल टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो मेडिकल टेस्टिंग में ISO का 15189 वाला स्टैंडर्ड फॉलो होता है फॉर मेडिकल टेस्टिंग लेबोरेटरीज। और अदर्स जैसे आपका टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज में ISO/IEC 17025, और प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग वालों में ISO/IEC 17043 फॉलो होता है, जिसमें वो लोग प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। और ISO 17034 फॉर रेफरेंस मटेरियल प्रोवाइडर। ये सारे अलग अलग एक्रेडिटेशन है जो हम लोग का मेडिकल लैब के लिए ISO 15189 ही चलता है। तो ISO 15189 का पहले 2007 वर्जन था, उसके बाद 12 वर्जन था, अभी 2022 वर्जन है। ISO 15189 2022 वर्जन भी आ गया है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था। तो इसका हम लोग बेनिफिट्स के बारे में बात करें। एनएबीएल करने से आपका क्या बेनिफिट होगा? आपका लैब अगर आपने एनएबीएल कर लिया, लेकिन आपका लैब का क्या बेनिफिट होगा? बेनिफिट्स के बारे में थोड़ा जानकारी देते हैं। पहले तो सबसे पहले तो आपका इंटरनेशनल रिकॉग्निशन हो गया, जो आपका लैब का रिपोर्ट कहीं में भी एक्सेप्टेड होगा। एनएबीएल एक्रेडिटेशन आर एक्सेप्टेड ग्लोबली, इसलिए हमें लिखा है जो ILAC, MRA, APAC MRA, एनएबीएल। ये जो आपका रिजल्ट है, जो आपको इंटरनेशनल रिजल्ट आपने जो कैलिब्रेट किया है, आपका रिपोर्ट ग्लोबली एक्सेप्टेड होगा। और जब आप कोई दूसरा जगह में जाएंगे तो आपका रिपीट टेस्टिंग का मतलब रेट रिड्यूस होगा। आपको रिपीट टेस्टिंग करने का नहीं बोलेगा अगर आपका रिपोर्ट में एनएबीएल का लोगो है। तो इसलिए एनएबीएल एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज आर एक्सेप्टेड ग्लोबली, रिड्यूसिंग द नीड फॉर रीटेस्टिंग एंड फैसिलिटीज इंटरनेशनल ट्रेड।
उसके बाद एनहेंस कस्टमर कॉन्फिडेंस। अगर आपका लैब एनेबल होता है तो कस्टमर का रिलायबिलिटी ट्रस्टवर्दी होता है और एक्यूरेट होता है, इसलिए कॉन्फिडेंस उसको बढ़ाया जाता है। रेगुलेटरी एक्सेप्टेंस मतलब गवर्नमेंट बॉडीज एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज इन इंडिया एक्सेप्ट रिपोर्ट्स एंड रिजल्ट्स फ्रॉम एनेबल एक्रेडिटेड बॉडीज। मतलब गवर्नमेंट बॉडीज़ क्या करता है, आपका एनेबल एक्रेडिटेड बॉडीज़ का आपका रिपोर्ट एक्सेप्ट करता है। मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस, और मार्केट में भी कॉम्पिटिटिवनेस आप प्रमोट कर सकते हो। जो एनेबल है, हम एनेबल है, तो उसमें आपका क्या बढ़ेगा, बिजनेस पॉजिटिव बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, आप टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और आपका जो लेबोरेटरी है, आप बोल सकते हो हम लोग सर्टिफाइड है एनेबल से, एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड है। ये सब आप मार्केट का कॉम्पिटिटिवनेस आपका बढ़ेगा। तो और जो लोग एनेबल में करता है उसको एनेबल जो प्रोसेस में क्या है, प्रोसेस लेबोरेटरी सीकिंग एनेबल एक्रेडिटेशन अंडर गो थ्रू इवैल्यूएशन फॉर देयर क्वालिटी। जब आप लेबोरेटरी का एक्रेडिटेशन का प्रोसेस में चलते हो तो आपको मैनेजमेंट सिस्टम को काम करना है, टेक्निकल कॉम्पिटेंस में काम, इक्विपमेंट सही लेना है और स्टाफ को भी सही तरीके से क्वालिफाइड हो जाता है। आप ये सब एनेबल काम करते करते या एनेबल से एक्रेडिटेशन करने के लिए, ये सब एनेबल्स का बेनिफिट्स है। और ये सब सक्सेसफुली होने के बाद आपको एनेबल सर्टिफाइड का सर्टिफिकेट इशू होता है। तो ये वैलिडिटी 2 ईयर्स के लिए रहता है और ज़्यादा भी रहता है। तो एनेबल होने से आपका बेनिफिट्स क्या किया है उसके बारे में भी हम लोग आज बात किया। उसके साथ साथ और किया है जो इन एसेंस एनेबल प्लेस ए क्रूशियल रोल in ensuring quality, reliability, international acceptance of testing and calibration services in India across various sectors like healthcare, food safety and manufacturing। मतलब क्या है, एनेबल एक क्रूशियल रोल प्ले करता है आपका लैब का इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस में, रिलायबिलिटी में, कैलिब्रेशन में, सभी में आपका जो लैब का जो ये है आप अक्रॉस इंडिया आपका एक्सेप्टेंस रहेगा सभी इंडस्ट्री में। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ कमेंट या लाइक या शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम लोग का जो मेरा जो मेन एम है, मेरा लैब रिलेटेड है, मेडिकल लैब, जो हम लोग का टेक्निकल स्टाफ को थोड़ा बहुत जानकारी देना ही मेरा एम है। ये वीडियो हम इसलिए बनाता रहता है हर वीक, क्योंकि हम लोग का जो टेक्निकल स्टाफ है उसको एनेबल के बारे में या क्वालिटी के बारे में जानकारी देना ही मेरा मेन एम है। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए आगे ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।